डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ। आज 14 अप्रैल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जन्मदिन मना रहे हैं। एक मार्शल लिंच आगरा में रिसर्च स्कॉलर अमेरिका का आया था। उसने सारे भारतवर्ष में, सारे देश के कोने कोने में, देश के हर बड़े शहर में, देश की हर यूनिवर्सिटी में, देश के गली और मोहल्लों में, ब्लॉक से लेकर जिले तक और जिले से लेकर प्रदेश तक उसने एक रिसर्च किया कि मैं देख रहा हूं कि गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, 3 अक्टूबर को गांधी जी खत्म हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है, दूसरे दिनों से भी लोग याद नहीं करते, वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, लोग उसे भी भूल जाते हैं। लेकिन ये कौन सा महापुरुष है जो 14 अप्रैल को पैदा होता है, लेकिन उसके जन्मदिन से पहले और जन्मदिन के बाद तक 130 दिन तक उसकी जयंती मनाई जाती है। इतना बड़ा महापुरुष दुनिया में और कोई नहीं हुआ। भाइयों, डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन थे, डॉक्टर अम्बेडकर प्रार्थना भी नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर अगरबत्ती मोमबत्ती भी नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर फूल की माला भी नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार थे, डॉक्टर अम्बेडकर एक आंदोलन थे, डॉक्टर अम्बेडकर एक आदर्श थे, डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा थे जिससे आप लोगों का कल्याण हुआ, आप लोगों को मरी हुई जिंदगी से आगे लाए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाकर दिया, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, तो बाबा साहब अंदर से पार्लियामेंट से खुश होकर आ रहे थे। खुश होकर आचार्य कृपलानी ने पूछ लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूं, जो मुझे करना था वो कर दिया, जो होना था वो हो गया। उन्होंने क्या हुआ? बोले, जहां राजा का बेटा पढ़ेगा, जिस कॉलेज में, वहीं रंक का बेटा पढ़ेगा, जहां रानी का बेटा पढ़ेगा वहीं महतरानी का बेटा पढ़ेगा। और जिन लोगों पर यह प्रतिबंध था कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चल सकते हैं, वो कुओं से पानी नहीं पी सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार व्यापार नहीं कर सकते हैं, आज वो दलित समाज के लोग जो करोड़ों साल से, हजारों साल से जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, जो अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे, जो अच्छी भाषा नहीं बोल सकते थे, जो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे, अच्छी गाड़ी में नहीं चल सकते थे, वो मैंने आज कर दिया। आज मेरा दलित समाज आज पूरी तरह से महलों में रहने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए बड़ी मुसीबत से काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए अनुच्छेद 14, 15, 16 में आप लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, और पढ़ने का अधिकार दिया तो आपको नौकरी मिली, नौकरी मिली तो आपकी जेब में 4 पैसे आए, 4 पैसे आए तो आपने अच्छा मकान बनाया, आपने सोफा सेट खरीदा मकान के अंदर, एलसीडी टीवी लगाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये माता की कृपा से, माता रानी की कृपा से आ गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज से 50 वर्ष पहले ये तुम्हारी माता रानी कहां चली गई थी, जो तुम्हारे शरीर पर चीथड़े होते थे, तुम अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, अच्छा पानी नहीं पी सकते थे, अच्छी बारातें नहीं लेकर चल सकते थे, सोने चांदी के जेवर तो बहुत दूर की बात है, पैरों में अच्छी चप्पल नहीं पहन सकते थे। लेकिन मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको रहने का अधिकार दे दिया, और तुम कहते हो कि माता रानी ने दे दिया। अरे संविधान को कभी पढ़ के तो देख लेना, संविधान के 14वें अनुच्छेद को कभी पढ़ के तो देख लेना।
लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मूंछ रखाने पर हमारे नौजवान बच्चों की हत्या कर दी जाती है। मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई। हिमाचल प्रदेश से जब पूजा करने के लिए गया उसको लाठियों से मारा। वो कथा भागवत सुनने गया तो उसकी पिटाई हुई। और मंदिर में कोई जाता है तो उसको ठोक कर भगा दिया जाता है। कहने का मतलब है तुम्हें तो पिटी के शोरवा राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। वो बाहर बैठकर, और इतना गुलाम व्यक्ति वो ये नहीं कह सकता वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है, उस पर संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो संविधान को बदल सकता है, अधिकारों की बात कर सकता है। लेकिन वो राष्ट्रपति चुपचाप सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करके वापस चला आया। कहने का मतलब यह है कि आज भी देश में विषमता है, आज भी देश में जुल्म है, अत्याचार है। लोग साईं बाबा का बहुत बड़ा फोटो लगाकर अपने घर में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर देखते हैं, शिरडी के लिए यात्रा करते हैं। तुम करो, कोई बात नहीं है, लेकिन एकांत में बैठकर डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पढ़ना, अंबेडकर लाइफ एंड मिशन पढ़ना कि तुम्हारे बाप दादा की हालत पहले कैसी रही है। क्या तुम्हारे बाप दादा कभी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चले? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब गाड़ी में बैठकर चलने लगे, बाबा साहब कोलावा के रेलवे स्टेशन आए। बाबा साहब को वहां से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना था, सतारा। उस तांगे वाले ने कह दिया तू अछूत है, मैं तांगा नहीं चलाऊंगा, और तुझे चलना है तो तांगा तू चलाएगा और पीछे मैं बैठूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने तांगा चलाया। बाबा साहब अंबेडकर तांगा चलाना नहीं जानते थे। बाबा साहब की टांग टूटी। क्या तुम्हारी कभी टांग टूटी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाकाल का सत्याग्रह करने के लिए, बाबा साहब ने आंदोलन चलाया पानी पीने के लिए। बाबा साहब आपको स्वतंत्र कर गया। आज आप एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, आज आप कार में चलते हैं, आज आप अच्छे मकान में रहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं है। लेकिन तुमने अपने घर में जिन लोगों को जानते नहीं, जिन लोगों का एड्रेस नहीं, उन लोगों को पूछना कि 4 हाथ वाली ने, सूंड वाले ने, 10 हाथ वाली ने आपका क्या कल्याण किया। एक भी जवाब नहीं मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व ने तुम्हारी गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को काट डाला। बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को स्वतंत्रता दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को संवैधानिक अधिकार देकर आज आपकी बेटी पढ़ती है, LLB करती है, LLM करती है, आपकी बेटी मुंशी मजिस्ट्रेट बनती है, आज आपके बच्चे बड़े बड़े फैसले सुनाते हैं। आज सुरेंद्र जैसे लोग यहाँ पर विधायक बनते हैं और विधायक बनकर वो विधानसभा में बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा सुरेंद्र जी, आप यहाँ पर बैठे हो, केजरीवाल जी से कहना कि बाबा साहब का फोटो तो ये दलित भोजन समाज लगा देगा, लेकिन आप लोग फोटो लगाने से इनका कल्याण नहीं होगा। इनका कल्याण होगा कि यहाँ का जो बैकलॉग है, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भारत सरकार उसको पैसा देना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे का पूरा खर्चा सरकार लेगी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, आपके बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, आपके बच्चों को। लेकिन आप लोग इतने इमोशनल लोग हो, इतने भक्त लोग हो, यदि आपको फिल्म दिखा दी तो आप पागल हो गए। ओहो, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा हो गया। ये फिल्म दिखाने से डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा नहीं होगा, और डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा होगा हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से, हमारे बच्चों को नौकरी देने से। क्योंकि नौकरी में अर्थ में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आपके पास अर्थ होगा तो अच्छा मकान बना सकते हो, अच्छी जिंदगी जी सकते हो, अच्छा आहार खा सकते हो,
बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, दूध पी सकते हो, अंडा खा सकते हो, मछली खा सकते हो। जब ये खाओगे तुम्हारा दिमाग अच्छा काम करेगा। लेकिन जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, जब आपके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होगा, कहां से अच्छे कपड़े पहनोगे, कहां से अच्छी गाड़ियों में चलोगे। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पूरा का पूरा खत्म करने पर लगी हुई है। ये भी बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 1 साल तक मननी चाहिए। अरे मोदी जी, बाबा साहब को बच्चों के खून में जाने दो, बाबा साहब की विचारधारा को किताबों में आने दो, बाबा साहब की विचारधारा को आप फर्स्ट ईयर से लेकर BA तक बाबा साहब का ग्रंथ और बाबा साहब की किताब और बाबा साहब का संविधान आना चाहिए। इनका कल्याण ऐसे नहीं होगा। एक तरफ आप बाबा साहब की मूर्ति लगाते हो, एक तरफ माला चढ़ाते हो, दूसरी तरफ विचारों पर ताला लगाते हो। ये माला और ताला का साथ नहीं चलेगा। यही वो RSS के लोग, यही बीजेपी के लोग जो 11 दिसंबर 1949 को जब संविधान बाबा साहब ने बनाया तो इन्होंने चौराहे पे लाकर बाबा साहब का फोटो फेंका, बाबा साहब का पुतला जलाया, बाबा साहब को मुर्दाबाद कहा। आज वही बेईमान लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मेरी कोई यादगार मत बनाना, मेरी कोई यादगार मत बनाना, ना कोई मेरी मूर्ति गढ़ना, ताकि चोर और फूटे लोग मेरी स्मृति को अपने शोषण के लिए तैयार न हो। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाते हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन गंदा ताबीज का धर्म नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूजा पाठ का धर्म नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का धर्म गंदा ताबीज का धर्म नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का धर्म भूत पिशाच का धर्म नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था, मैं मूर्ति पूजने में विश्वास नहीं रखता, मूर्ति तोड़ने में विश्वास रखता हूं। आप लोग डॉक्टर अंबेडकर को हनुमान जी बना दिया है, शिव जी बना दिया है, शंकर बना दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने से, फूल चढ़ाने से आपकी समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर अंबेडकर को आपको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर की अंबेडकर लाइफ को मिशन को पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिराव फुले को पढ़ना पड़ेगा, कबीर को पढ़ना पड़ेगा, रैदास को पढ़ना पड़ेगा। जिस रैदास ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई, जिस रैदास ने एक ब्राह्मण से लेकर एक झाड़ू लगाने तक के व्यक्ति को बराबर बैठने की बात कही। लेकिन इन लोगों ने काल्पनिक चीजें घुसेड़ दी कि वो जो है रविदास जी ने कंगन उठा के दे दिया, गंगा जी में से दे दिया। नहीं, उन जैसा तर्कशील व्यक्ति, उन जैसा विद्वान व्यक्ति, उन जैसा तर्कशास्त्र वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलता। इन्होंने इतिहास को बदला है, इन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, इन्होंने इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा है, ये कभी नहीं कहेंगे। आपको बता दूं, इस मूर्ति से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। आपको बता दूं कि 1000 ईस्वी के लगभग यह महमूद गजनवी आया, उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा। हैप्पी मंदिर अपनी रक्षा नहीं कर सका, उसने मथुरा को तोड़ा, उसने सारनाथ को तोड़ा, उसने देश में कितनी जगह पर सोमनाथ के मंदिर में जो शिवजी थे उसको तोड़कर वो गजनी ले गया। और जहां से मुसलमान इबादत करता है वो मूर्ति वहां पर लगी है। आपको 11वें समुल्लास में, सत्याग्रह प्रकाश में स्वयं दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये मूर्ति पूजा आपको बाबा साहब के आदर्शों से बहुत दूर कर देगी। आप बाबा साहब के प्रति आस्था रखिए, उनके प्रति भक्त मत बनिए, उनके अनुयायी बनिए। भक्त बनने में अंधविश्वास आ जाता है, आडंबर आ जाता है, ढोंग आ जाता है, आप उनकी विचारधारा से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं आप लोगों से कुछ बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोग बाबा साहब को मानते हो तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, बड़ी गाड़ी में मत चलना, सोने चांदी मत पहनना, कीमती कपड़े मत पहनना, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर वो यहां नौकरी नहीं करेगा तो अमेरिका में करेगा, लंदन में, फ्रांस में करेगा। इस बात की चिंता मत करो। ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है सारे सरकारी संस्थानों का। ये दिल्ली में बैठे लोग, बीजेपी के लोग, ये पूंजीपतियों की सरकार यहां पर प्राइवेटाइजेशन कर रही है। रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है,
बैंक बेची जा रही है, HAL बेचा जा रहा है और ONGC बेची जा रही है। तमाम संस्थानों को एक से एक लेकर बेचा जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि दलित को कहां नौकरी मिलेगी? जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा, पूरी की पूरी संस्थाएं पूंजीपति खरीद लेंगे, आप लोग गुलाम हो जाएंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने पूरे भारत को गुलाम बना दिया था। ये लोग उस चक्कर में हैं, ये लोग नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। फिर पुराना पार्लियामेंट था, नया पार्लियामेंट बनाने की कौन सी आफत आ गई? इन्होंने संविधान बना लिया है और संविधान जो है मनुस्मृति से लागू होगा, और मनुस्मृति से जब लागू होगा तो कोई भी विधायक नहीं बन पाएगा, कोई आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा। आप जिन मकानों में रहते हो आपका स्थान वहां पर होगा जहां नाले के सहारे सारी गंदगी बहकर आती है। ये इसलिए चाहते हैं। मनुस्मृति क्या है? स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तब पर पूर्णाम धारा शरीर भेजू चारे छेद। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। स्त्री और शूद्र विद्या सुने तो उनके कानों में गरम शीशा करके डाल दे और पिघलाकर और पढ़कर विद्वान होता है तो उसको फांसी के तख्ते पर लटका दे। सम्मुख का वध हुआ, एकलव्य का अंगूठा कटा। ये क्यों कटा? क्योंकि यहाँ पर जातिवाद है। जातिवाद एक ऐसा आइटम बम है जिसमें हजारों लोग रोज मारे जाते हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। जातिवाद के कारण आपकी बारातें नहीं छमने देते, जातिवाद के कारण आपको मूछें नहीं रखने देते, जातिवाद के कारण आपकी जयंती नहीं होने देते। उड़ीसा में परसों बच्चों ने जुलूस निकाला 1000 मोटरसाइकिल के साथ। उन पर एमपी-धारी लोगों ने, उसमें ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड के लोग थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने लोग थे, उन पर हमला किया गया। हम लोगों को लड़ाया जाता है, बैकवर्ड से शेड्यूल कास्ट को लड़ाया जाता है, शेड्यूल कास्ट को मुसलमान से लड़ाया जाता है। ये तोड़ फोड़ करके ऐसी राजनीति करते हैं। बहनों और भाइयों, आप लोगों को जागना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया। एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया, पूरे देश में भूचाल आ गया। हमारे नौजवानों ने, किसी नेता ने उसे लीडिंग नहीं किया, किसी धनाढ्य आदमी ने लीडिंग नहीं किया। उसको हमारे ये यूट्यूबर लोगों ने उसको इतना ज्यादा बना दिया कि इतना जबरदस्त हो गया कि गवर्नमेंट घबरा गई, मोदी घबरा गया और उनको वापस लेना पड़ा। जो अमेंडमेंट किया था, हम उन बहादुर लोगों को अपनी तरफ से नमन करते हैं जिन्होंने एट्रोसिटी एक्ट के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। 12 बच्चे चले गए, माताओं की गोदें खाली हो गई, बहनों का स्वाब और सिंदूर उजड़ गया। लेकिन हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। आपको बताएं, संविधान बदलने वाला है, संविधान में परिवर्तन होने वाला है। आप उसके लिए आने वाले समय में तैयार रहें, आप आने वाले समय में आंदोलित हों। लोग कहते हैं कि हम भी चाहेंगे, हम लोग चाहते हैं, चाहे वो रविदास को मानने वाले हों, चाहे ज्योतिराव फुले को मानने वाले हों, चाहे बुद्ध को मानने वाले हों। बहुत से लोग कहते हैं कि जाटव समाज के लोग, चमार समाज के लोग नफरत करते हैं, लेकिन इस समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो भगवान बुद्ध को अपनाया जो बैकवर्ड कास्ट के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने रामास्वामी नायकर को अपनाया जो पाल समाज के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को अपनाया जो सैनी समाज के थे। ऐसा नहीं है, ये लोग तोड़ फोड़ की नीति करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कबीर जुलाए थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सारे समाज के वो लोग मानते हैं जो लोग इंसानियत को मानते हैं, जो लोग समता को मानते हैं, जो मानवता को मानते हैं। वो सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने का, और हम लोग सब चाहते हैं कि हम सारे लोग बाबा साहब को, बुद्ध को, कबीर को, रामास्वामी नायकर को, ज्योतिराव फुले को, साहूजी महाराज को, तिरुवल्लुवरम को, रविदास को हम लोगों को मानना चाहिए। जो भारतीय समाज का अड़ियल और सड़ियल ढांचा है राहुल जी, उसको बदलने के लिए आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, उसके बाद ज्योतिराव फुले आए, रामास्वामी नायकर आए, साहूजी महाराज आए, उसके बाद मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, चाहे देश की रानी हो या देश की महत रानी हो, इस वोट की कीमत बराबर होगी। आपके लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे, हम केजरीवाल जी से कहते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पंजाब में शेड्यूल कास्ट की है, और उनको राज्यसभा में आपने एक भी आदमी नहीं भेजा, आपने विधान परिषद में एक आदमी नहीं भेजा। हम उनको दाद देते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां और फोटो लगाए,
लेकिन हमारा काम, हमारा उसूल, हमारा सिद्धांत, हमारी जमहूरियत, हमारा सम्मान उसमें नहीं है। हमारा सम्मान है कि हमारे लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाओ, हमारे लोगों को विधानसभा में पहुंचाओ, हमारे लोगों को राज्यसभा में पहुंचाओ, क्योंकि कानून वहां से बनता है। वो सबसे बड़ा मंदिर है न्याय का और इंसाफ का। जब तक वहां नहीं पहुंचाओगे हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग हमारी आवाज को श्वेता जी वहां पर पहुंचाने के लिए कोशिश करना, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट आई है वहां पर 50%, 54% शेड्यूल कास्ट रहता है। जट सिख वहां पर कम है, लेकिन रविदास को मानने वाले लोग वहां करोड़ों हैं, और उसकी वजह से पंजाब में गवर्नमेंट आई है। यदि तुम दो रविदासियों को वहां पर आप लोग राज्यसभा में भेज देते, विधान परिषद में 4 भेज देते, हमको तसल्ली होती कि आपने जो बाबा साहब का फोटो लगाया है वो हमारे कल्याण के लिए लगाया है। बाबा साहब के फोटो से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दिन से लगे हैं बाबा साहब के फोटो। बाबा साहब ने कहा, ए दलितों, शूद्रों, मैंने तुम्हारे जो लिए जो कुछ भी किया है बड़ी मुसीबत से किया है, विरोधियों का सामना करके किया है। तुम इसे बराबर बचाते रहना, बराबर करते रहना। तुम संविधान को बचाओगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम संविधान को जिंदा रखना। संविधान है जिंदा तो मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं तो तुम जिंदा हो, और संविधान चला गया तो तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। संविधान कोई मामूली चीज नहीं है, और संविधान की वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी जनसभा की जा रही है। संविधान की वजह से हमारी बेटियां कारों में चल रही हैं। संविधान की वजह से हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। संविधान की वजह से हमें नौकरियां मिल रही हैं। संविधान की वजह से हम लोग स्वतंत्र हैं। संविधान चला गया तो आप भी चले जाओगे, और जो तुम्हारा इतिहास है 50 वर्ष। लेकिन आप अकड़ में मत रहना कि मैं क्लास 1 हूं, क्लास 2 हूं। अपने लोगों में यह ज्यादा है कि मेरा आदमी ज्यादा कमाता है, तेरा आदमी ज्यादा कमाता है। लेकिन बेईमान, जो तू IAS बना है, IPS बना है, क्लास 1 बना है, ये तेरे बाप का नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, जिसकी वजह से तू यहां तक पहुंचा है। हमारे बच्चे चंदा लेने जाते हैं, वो उसको नफरत हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन याद रखो, जब मनुस्मृति लागू होगी, न तुम पर ये मकान होगा, न ये गाड़ी होगी, न ये बंगला होगा, न अच्छे कपड़े होंगे। तुम भी वही एक गरीब जो दलित है और अमीर दलित एक जगह पर आ जाओगे। इसलिए घमंड मत करो। इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग दो। यूट्यूबर आता है उसको सहयोग दो, समाज का आदमी काम करने आता है उसको सहयोग दो, जो बाबा साहब की जयंती मनाता है उसको सहयोग दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब की जयंती में, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो IAS हो या IPS हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, उसका तुम सोशल बाइकआउट करना। सोशल बाइकआउट करने का मतलब है जब तक वो कुर्सी पर बैठता है समाज का कोई काम नहीं करता, और जब रिटायर हो जाता है तो बेईमान आदमी वो अम्बेडकर मंच की तरफ भागता है कि मेरे गले में माला डाल दो, तलवार लेने नानों का सर काट के अलग फेंक देना। उस आदमी को कोई हक नहीं है कि बाबा साहब की जयंती पर आकर वो अपने गले में माला डलवाए। उसको कोई हक नहीं है कि वो अम्बेडकर जयंती में आए, अपने नापाक हाथों से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को छेड़ने की कोशिश करे। फूल चढ़ाने का हक उनको है जो अम्बेडकर के लिए जीते हैं, अम्बेडकर के लिए मरते हैं, अम्बेडकर के लिए करते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, अम्बेडकर के विचारधारा को समाज के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। मैं बहनों और भाइयों, इस 131 वर्ष के जीवन में मैं कुछ माताओं से रूबरू होना चाहूंगा। आप लोग अम्बेडकर को मानते हो लेकिन दिवाली मनाते हो, अम्बेडकर को मानते हो लेकिन करवा चौथ का व्रत करते हो, अम्बेडकर का मानते हो लेकिन माता रानी का काम करते हो, वैष्णो देवी जाते हो। अरे डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे लिए मर गया। डॉक्टर अम्बेडकर जब तुम्हारे अधिकारों के लिए लंदन जा रहे थे, उनकी पत्नी ने कहा ये बच्चा मर जाएगा, मत जा, लंदन मत जा। जो कम्युनल राइट्स था, सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड का, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बाबा मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूं जो सदियों से गुलाम हैं।
एक बच्चा मरे तो मरे, लेकिन रमा में 17 करोड़ लोगों को मरने नहीं दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन गए, वहां से अधिकार लाए। 26 सितंबर सन 1932 को गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन कर दिया कि मैं दलितों को अधिकार नहीं मिलने दूंगा, मैं इनके अधिकारों को कतई नहीं मिलने दूंगा। बाबा साहब गांधी की हालत खराब हो गई। 21 दिन तक उसने उपवास किया। बाबा साहब ने सोचा ये बुढ़ा मर गया तो मेरे लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने समझौता किया और समझौता के कारण आपको 3 अधिकार मिले। एक पॉलिटिकल राइट, एजुकेशन राइट और आपको नौकरी का राइट। आज जो पॉलिटिकल लोग जो आ गए हैं, ये राजेंद्र पाल जैसे लोग, सेन जी जैसे लोग, आज जो एमएलए हैं ये सीट से चुनकर आते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं। आज आपके बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया उसकी वजह से बनते हैं। एक मेरे पास एक आदमी था, उसका प्रमोशन हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना। उसने कहा माता रानी की कृपा से मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया। बोले भंते जी मैं भोज कर रहा हूं, आप आना। देखा कि वो भोज करने लगा, वैष्णो देवी से लौट के आया और उसका डिमोशन हो गया। डिमोशन का मतलब वो जो जूनियर इंजीनियर था जूनियर इंजीनियर बन गया। मैंने कहा तुम अपनी माता से कहना कि मैंने तुम्हें बड़ा घी पिलाया है, बड़ा तेल पिलाया है और तुम्हें बड़े अच्छी अच्छी लाल चुनरियां पहनाई है। माता ये बता कि ये मेरा डिमोशन कैसे हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से रिजर्वेशन मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से प्रमोशन मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से तुम्हारी लड़की एमए बीए करती है, लड़की पास होती है। कहते हो माता रानी की कृपा से पास हो गई। अरे जब तुमको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था तो पास कहां से होते। आप 50 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लो, सरकारी नौकरी में एक भी चपरासी नहीं मिलता था, एक भी आईएएस नहीं मिलता था, एक भी आईपीएस नहीं मिलता था। लेकिन ये दोगले लोग डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर नहीं चलते। आप लोग संकल्प लो कि बाबा साहब की विचारधारा पर हम चलेंगे। और आज आपको 5 बात माननी है, 5 संकल्प लेने हैं कि हम ब्राह्मण के द्वारा कोई शादी नहीं दिखाएंगे। हाथ उठाइए। हम कोई भी ब्राह्मण के द्वारा शादी नहीं कराएंगे। हम उस दिन शादी करेंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। जब कोई साया नहीं होगा तो आपको बाजे सस्ते मिलेंगे, हलवाई सस्ता मिलेगा, आपको बूढ़ा सस्ता मिलेगा, आपको टेंट सस्ता मिलेगा, आप दोनों लोग आपको डीजे सस्ता मिलेगा। आप उसके आधार पर शादी करना। लेकिन एक ही नगर में यदि 100 शादी होंगी तो 100 टेंट कहां से आएंगे। उस दिन करना जिस दिन ब्राह्मण ना बताए। और मैं कहता हूं लड़का सही है और लड़की सही है, और लड़की सही नहीं है चाहे तुम 7 फेरे नहीं 25 फेरे लगा लेना, पूरी दिल्ली में घूम लेना, दोनों का डाइवोर्स बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा और लड़की का घर अच्छी तरह से देखना, और उनके बाद में लड़का और लड़की का मन मिलता है तो आपका चलेगा, और लड़का लड़की का मन नहीं मिलता है तो 7 फेरे ऐसी की तैसी में चले जाएंगे और आपका जीवन नहीं चलेगा। दूसरा, आप लोग शराब पीना बंद करोगे, उस शराब के पैसे को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाओगे, कोई भी अंधविश्वास में नहीं जाओगे, धार्मिक तीर्थ स्थानों पर नहीं जाओगे। धार्मिक तीर्थ स्थान तुम्हारे माँ बाप हैं। अरे जब आदमी बुढ़ा होता है तो खाना नहीं देता है, माँ को अच्छे कपड़े नहीं देता है, माँ को अच्छे रहने की जगह नहीं देता है, मरने के बाद 100 मन के पूरा करता है। जीते जी खाना नहीं दिया, जीते जी पानी नहीं दिया, ये मृत्यु भोजन को तुमको बंद करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाना पड़ेगा। तीसरा, आप लोग दिवाली मनाते हो,
आपकी पत्नी कहती है लक्ष्मी जी की गणपति की फोटो ले आओ, वो मिट्टी की लक्ष्मी की प्रतिमा, गणपति की प्रतिमा धनतेज से आ रही है। धनतेज को दरवाजा खोल के बैठता है मूर्ख और सोचता है कि झाड़ू मत लगाना, संपत्ति सब बाहर चली जाएगी, और झाड़ू मत लगाना, लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि यहाँ लक्ष्मी नहीं जाएगी। विदेशों में, जापान में मैं गया, थाईलैंड में गया, लाओस में गया, सिंगापुर में गया, चाइना में गया, वहां पर कोई लक्ष्मी गणपति की पूजा नहीं होती है। एक एक आदमी के बीच में एक एक बंगला, एक एक कार है, और यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है। हजारों लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, लाखों लोग दवाई के अभाव में मर जाते हैं, लाखों बच्चे भीख मांग रहे हैं। ऐसे देश में अंधविश्वास के कारण जब यहाँ का गेम्स वाला जाता है, जय हनुमान बजरंगबली, जैसे हनुमान पहाड़ उखाड़ लाए थे वैसे हम भी उखाड़ लाएंगे। लेकिन ओलंपिक में जाते हैं, 400 लोग गए, सारे खाली हाथ लौटे। एक लड़की थी, वो भी शेड्यूल कास्ट की थी, वो गोल्ड मेडल लाई, बाकी ये 100 लोग वापस भारत में आए। कहने का मतलब ये है, यहाँ सरस्वती की पूजा होती है कि विद्या मिलेगी, विदेशों में सरस्वती की पूजा नहीं होती। ये सुन लोगों ने, जो मैं आवाज निकाल रहा हूँ मल्टी वॉइस की आवाज, ये किसी और ने बनाई है। उसने बनाई जो सरस्वती की पूजा नहीं करता। रेलगाड़ी में छुप छुप करके बैठते हो, ये किसने बनाई? जेम्स वाट ने बनाई। ये जो फोन है मार्कोनी ने बनाया। इनका एक भी उत्पादन ईजाद नहीं है। इन्होंने क्या बनाई? एक बैलगाड़ी बनाई, उसके भी पहिए ढचर मचर हाल रहे। एरोप्लेन में बैठकर टाई बांधकर बड़े आराम से उड़ता है कि हमारे बाप ने बनाई। अरे ये भी किसी और ने बनाया, और लाख चरक इन्होंने नहीं बनाया। कहने का मतलब है इस कार में चलता है, इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने केवल एक गाड़ी बनाई, लंबी चौड़ी, एक है मारे 2 मर जाएं, 10 खौफ खाए मर जाएं। इनका लात खाने का इतिहास बहुत लंबा है। महमूद गजनवी से हारे, मोहम्मद गौरी से हारे, औरंगजेब से हारे, शाहजहां से हारे, जहांगीर से हारे। 400 वर्ष का इतिहास है इनके लात खाने का। एक केवल दलितों पर जुल्म करके ये सोचते हैं कि हम छत्री हो गए। अरे कमजोर पर जुल्म करने से कोई छत्री नहीं होता है, कमजोर का अपमान करने से कोई छत्री नहीं होता है। छत्री वो होता है जो कमजोर लोगों की हिफाजत करे, कमजोर लोगों को सम्मान दे, कमजोर लोगों को एक जीने का रास्ता बताए। मेरा आप लोगों से कहना है कि बहनों और भाइयों, बहनों एक करवा चौथ बड़ी पीछे पड़ जाती है। मेरी बगल में एक गुप्ता जी रहते हैं, करवा चौथ का व्रत उनकी पत्नी करती है। एमसीडी में नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिली नहीं, और दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा। दे मार दे भूसा दे लाज। अरे मैंने कहा गुप्ता जी क्या हुआ? अरे कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, और ये कह रही है मेरे लिए कान के कुंडल क्यों नहीं लाया, मेरे लिए धोती क्यों नहीं लाया। अरे इनकी बहन जी क्या धोती के लिए और आपने कुंडल के लिए किया है? अरे पति और पत्नी जिस घर में रहते हैं रोजाना मंगल कामना करनी चाहिए। कौन पत्नी चाहेगी कि मेरा पति मर जाए? जापान में कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं होता। जितनी विडो भारत में मिल जाएंगी उतनी विडो जापान और चाइना में नहीं मिलेंगी। अंधविश्वास के कारण ये केवल धोती और कुंडल लेने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। अरे पति की उम्र तो न तुम बचा सकते न तुम बढ़ा सकते। जापान में कोई नहीं करती है, लेकिन आदमी वहां 100 वर्ष का मरता है। यहाँ पर करवा चौथ का व्रत होता है, दिखा कि वो 60 वर्ष की उम्र में चला गया। कहने का मतलब ये है पति पत्नी के बीच में अच्छी समझदारी होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अपने बच्चों का निर्माण करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहिए। ये माँ की ड्यूटी है कि बच्चे को सुबह तैयार करे। ये बाप की ड्यूटी है जो कमा कर ला रहा है वो पत्नी के हाथ में दे। लेकिन वो दारू पिएगा, वो अलग से काम करेगा, जुआ खेलेगा, कभी भी घर का कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे लास्ट में यही बात करूंगा कि मृत्यु भोजन मत करना, ब्राह्मण के द्वारा कोई कार्यक्रम मत कराना, कोई देवी देवता को मत मानना, कहीं भी अंधविश्वास में मत करना, किसी धार्मिक स्थल पे मत जाना। आपका चरित्र ही आपकी पूजा है। रोज पड़ोसी से लड़ाई कर रही है और गंगा में स्नान कर रही है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुरेंद्र जी को अपनी शुभकामना देता हूँ। वो मेरे बहुत पुराने शिष्य
हैं जब बीएसपी में रहते थे, और हमारी मंगल कामनाएं हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। हम 1 तारीख से लेकर अब तक बिजी हैं। मैं राहुल नागपाल जी को और यहाँ के आयोजक संयोजकों को और तमाम गीतकारों को और तमाम इन लोगों को अपनी बधाई देता हूँ। महेंद्र सिंह जी से मेरे 40 साल पुराने संबंध हैं। ये जलेसर के रहने वाले हैं, ये बुढ़े हो गए, लेकिन बाबा साहब का मिशन का काम अभी तूफान की तरह कर रहे हैं। ये किश्तियां बह जाती हैं, सुरेन जी, किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। बहुत है मेरे बने, बहुतों ने मकान बनाए चले गए, कोई याद नहीं करता। तुम अच्छा काम करोगे समाज के लिए, जनता के लिए, लोग तुम्हें याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और सुरेन जी, मुझे दान जरूर देना, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र में आया हूं। क्योंकि मेरा जीवन कैसे चलेगा जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगी, तो गाड़ी कैसे चलेगी। आज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वहां पर भी गया, शिवपुरी में गया, यहाँ पर आया, अम्बेडकर कॉलेज में गया। मैं तुम्हारी बात करता हूँ और तुम्हारी बात करता हूँ, तो ये सब मेरे वोटर हैं, मेरे कहने से तुम्हें वोट देंगे। और जब मैं उनको कहूंगा तो तुम विधायक चुन कर आएंगे और मैं इनको बगला दूंगा। ये बड़ा भ्रामक होता है समाज, बगला दूंगा तो आपको वोट मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।